वैशाली जिले के लालगंज में एक निजी न्यूज चैनल के कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे लालगंज के पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला तथा वर्तमान विधायक संजय कुमार सिंह ने एक दूसरे पर किया पलटवार। जहां एक तरफ अन्नू शुक्ला ने विधायक संजय कुमार सिंह के कार्यकाल में लालगंज विधानसभा में अपराध बढ़ने की बात कही, तो वहीं विधायक संजय सिंह ने कहा कि हमारे शासनकाल में अपराधी को जेल में ठूंसकर बंद किया गया है। अपराधी हथियार नहीं लहराता है। हमारे शासनकाल में राइफल लेकर लोग रोड पर नहीं घूमते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह ने मुन्ना शुक्ला की उस तस्वीर पर उंगली उठा दिया है जब मुन्ना शुक्ला जेल के अंदर रहकर हथियार लहराते थे। आखिर क्या संजय सिंह 2025 के विधानसभा चुनाव में 2000 से 2015 तक की तस्वीरों को सामने रखकर चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी विकास की तस्वीर के बदौलत चुनाव लड़ेंगे? आखिर किसने किया लालगंज विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा विकास? 2000 से 2015 तक लालगंज विधानसभा का हुआ विकास या 2020 से 2025 के बीच संजय सिंह के कार्यकाल में हुआ विकास? आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। 15 साल बनाम 5 साल कौन पड़ेगा भारी लालगंज विधानसभा पर? बात है ना भाई हम क्या कर सकते हैं? हम लोग थे ना क्राइम था, ना रंगदारी था, ना घुसखोरी था, ना कमीशन था, ना मर्डर था। आज के डेट में देखिए वोट देने से नहीं होता है। एक विधायक प्रतिनिधि विधायक होके विधानसभा को संभालने की काम होती है। आज जो है इतना लोग आज मेरे पास आ रहा है। आज देखिए बगल में विधायक बैठे हुए हैं, हम उनसे नहीं कहा कि हमसे कहा जा रहा है। ये पुराना रिलेशन आपसे है, हम आपसे भी जानते हैं, वही ना कह रहे हैं। बड़ी दुख होता है कि लालगंज विधानसभा वोट देने से नहीं होता है, विधायक बनने से नहीं होता है। विधायक को काम करना पड़ता है। यही बात बोलेंगे तो लोग को दिक्कत होता है। सिर्फ विधायक बनने से नहीं होता। हम लोग विधायक थे तो काम करते थे, हर एक दुख सुख में शामिल होते थे। समझे कि नहीं? हल्ला करने से, बोलने से, चिल्लाने से नहीं होता। काम करना पड़ता है, जमीन पर काम करना पड़ता है। समझे कि नहीं? आप क्या आरोप लगाना चाह रहे हैं मैम कि विधायक जो वर्तमान विधायक के रीजन में कोई काम नहीं हुआ? नहीं, मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगाती हूँ। मुझे इतना ही कहना है कि लालगंज जब एक विधायक बनते हैं, प्रतिनिधि बनते हैं, तो अपने क्षेत्र को ध्यान से देखना चाहिए कि मेरे जनता को कितना दिक्कत है, क्या परेशानी है, काहे इस तरह का हालात उठ रहा है, ऐसा क्यों मैटर हो रहा है, ऐसे क्यों बातें हो रही है, इस तरह का क्राइम क्यों बढ़ रहा है। अभी जस्ट आपके बगल में विधायक बैठे हुए थे जो प्रेजेंट विधायक। पूछिए, हमसे क्या पूछेगा? जब मैं विधायक थी, जब शुक्ला जी थे, इस तरह का हालात नहीं था। ना ऐसा क्राइम होता था, ना रंगदारी होता था, ना घुसखोरी था, ना कमीशन था। बगल में देखें कि क्या कहा जा रहा है। इस तरह का परेशानी हो रही है लालगंज की जनता को। ऐसा क्या कहा गया कि लालगंज विधायक जो वर्तमान विधायक उठकर भाग गए आपके नजदीक से? ऐसा क्या कहा गया? तो हम क्या बताएं? आप लोग सवाल करिए ना, इसमें हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? आपको कुछ कह रहे थे कोई लोग, इसी बात पे आपकी बात सुन के ही भाग गए। देखे ना कि विधायक बगल में बैठे हैं, हमसे बताया जा रहा है। ऐसा क्या समस्या था? तो पूछे ना क्या समस्या था, कितना परेशानी है आज के डेट में। लालगंज की जनता को कितना परेशानी है, आप सोच नहीं सकते हैं। कितना भागेंगे जनता से हम? जब एक प्रतिनिधि, एक विधायक होते हैं तो जनता से भाग नहीं सकते हैं। आप भाग नहीं सकते हैं, आपको काम करना ही पड़ेगा। लालगंज जनता को ताली बजवाने से और मिठाई खिलाने से और बोलने से, चिल्लाने से नहीं होगा। लालगंज के जनता को काम चाहिए, विकास चाहिए, घुसखोरी बंद होना चाहिए, कमीशन बंद होना चाहिए, रंगदारी बंद होना चाहिए, क्राइम बंद होना चाहिए, मर्डर बंद होना चाहिए। जहाँ देखिए तहाँ रास्ता में पकड़ के बांध के लटका दिया जाता है। इससे दुख क्या हो सकता है? लालगंज के एक मैं बहू हूँ, उस नाते मैं बोला मुझे बहुत दर्द है, मुझे बहुत दुख है कि लालगंज की स्थिति इस जगह पहुँच गया है कि लालगंज का पूरा जनता तराही माम हो रहा है। क्या रो रहा है? क्या जब आप विधायक थे उस समय क्राइम नहीं होता था लालगंज में? बिल्कुल नहीं होता था। और हम लोग हमेशा दुख और सुख में रहने का काम होता है। यहाँ अभी क्या हो गया है, एक अजीब ढंग का यहाँ एक कहानी बन गया है। अब जाइए ना जनता के बीच में, जब बगल में सुन रहा है कि क्या हुआ है, हम क्या बताएं आप लोग हैं? हमको लोग बुलाया है, मुझे अच्छा लगा कि मेरा एक परिवार है, मेरा समाज है, मुझे लोग बुलाया है, मैं आई हूँ। मुझे बगल में भी जाना है एक आइसक्रीम फैक्ट्री का उद्घाटन करने, लेकिन मैं पहले यहाँ आई हूँ। अरे मुझे कहने का मतलब है लालगंज में
एक प्रतिनिधि, एक विधायक बनते हैं तो जनता के बीच में रहिए, जनता का काम करिए, जनता के दुख सुख में रहिए। हम कहते हैं आज भी, अगर हमसे बेहतर कोई काम करता हो और करे तो उसको चुनिए, मुझे मत चुनिए। बेहतर लालगंज में बेहतर काम होना चाहिए, बेहतर विकास होना चाहिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। कहा जा रहा है कि लालगंज में लगातार अग्निपीड़ित से लेके हर समस्या के समाधान के लिए जो वर्तमान विधायक है वो तत्पे हैं, तो आप जो आरोप लगा रहे हैं कैसे, मतलब क्या? अरे भाई आप जाके पता करिए ना क्या तत्पर है नहीं है। मैं तो खुद जा रही हूँ, खुद लोगों के बीच में जा रही हूँ। अब तो बगल में देखें, बगल में विधायक बैठे हुए हैं, लोग हमसे समस्या बता रहा है। अब इससे दुर्भाग्य क्या हो सकती है? सर अभी आपके बगल में पूर्व विधायिका अनु शुक्ला बैठी थी और कुछ ऐसी बात बोली जो आप यहाँ से उठ के चले गए, क्या कहेंगे? क्यों चले गए? अरे फिर इसको या तो आप कट करिए या वापस लीजिए। मेरे कारण कोई उठ के जा सकता है, किसी और के कारण मैं उठ के जाने वाले लोगों में से नहीं हूँ। आपके सामने वो आरोप लगा रहे थे कि लालगंज में अपराध बढ़ गया है। मेरे सामने कहा, आप वहाँ बाइट ले रहे हैं, क्या वो बोल रही हैं, हम क्या जानते हैं? अपराधी पकड़े जाएंगे और अपराधी पकड़े जा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जिस घटना का जिक्र है उसमें 7 या 7 अपराधी पकड़े गए हैं और फिर घटना हुई है, अपराधी पकड़े जाएंगे। ये सुशासन की सरकार है। अपराधी दोनाली बंदूक निकाल करके और अपनी सेखी नहीं बगाड़ सकता है इस सुशासन की सरकार में। हमेशा ध्यान रखिए, जो लोग AK-47 लेकर के लहराते चलते थे वो सब लोग मांद में घुसा दिए गए हैं। ये सरकार है और ये सुशासन की सरकार है, ये नीतीश बाबू की सरकार है। इसमें अपराध जो करेगा वो बचेगा नहीं। पूर्व विधायक क्या कह रहे कि हमारे शासनकाल में कभी अपराध हुआ ही नहीं लालगंज में। अब तो उसका रिकॉर्ड आप लोग के लिए, हम भी कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ। ये कहने मात्र से नहीं होगा, ये एक एक चीजें। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आज अपराध होते हैं, राम राज्य में भी घटनाएं होती थी, लेकिन संगठित अपराधियों की कमर हमारी सरकार ने तोड़ी है। आज कोई संगठित गिरोह नहीं चला सकता है। छीट-फूट घटनाएं हो सकती हैं, कोई अपराधी अपराध कर सकता है, लेकिन कोई संगठित गिरोह अपना गिरोह बना करके संचालन नहीं कर सकता। ये हमारी सरकार ने काम किया है। इसे क्या लगा है कि आप क्षेत्र में नजर नहीं आते, वो लगातार घूम रही हैं। आप बताइए भाई, अब हम क्या कहें? हमको अपना कहना है, वो क्या कर रही है सो हम नहीं जानते। हमारे बारे में अगर कोई कहता है तो वो सूरज को दीपक दिखा रहा है। मैं जब से जीता हूं टिल डेट, आप एक एक दिन का मेरा उदाहरण उठा करके देख सकते हैं, मेरे फेसबुक को चेक कर सकते हैं। और हम तो फेसबुक से थोड़ा कम ही वास्ता रखते हैं। 4 दिन घूमते हैं तो 1 दिन का फेसबुक पर डलाता है, या 6 दिन घूमते हैं तो 5 दिन का डलाया, 2 दिन का छूटता है, 1 दिन का छूटता है। फिर भी पूरा इतिहास उठा करके हमारा देखिए, मैं जनता के साथ खड़ा रहा हूं, जनता के लिए खड़ा रहा हूं। और जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं ना, वो 3 महीने से उनका रील चल रहा है, रील एक वीडियो 6 बार चल रहा है। वो सब पैसे का कमाल है। मैं साधारण बाप का बेटा हूं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन उनके सारे रील ध्वस्त कर दिए जाएंगे। मेरे काम के आगे, मेरे लोगों से मिलने के आगे वो सारा ध्वस्त हो जाएगा। इसे क्या संयोग माना जाए या सोचा समझा साजिश, जो कई बार आपका और अनु शुक्ला का एक जगह मुलाकात हो गया है? देखिए, अब 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं, 2 जगह या 3 जगह मिलना होगा। ये हम देखिए, हम तो इसे संयोग माना जाए या सुनिए, आप मेरे स्वभाव से वाकिफ है। मैं आने के बाद उनको भी नमस्कार करता हूँ, सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। ये मेरे स्वभाव में, और उधर क्या है वो आपके वीडियो में नजर आ जाएगा। चलिए।